नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। सीतामढ़ी जिला में जदयू के युवा प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी आए हुए हैं और यहाँ युवाओं का जो संवाद हुआ है और आगे लोग चुनाव आने वाले हैं और कितना हद तक तैयारियां कर रहे हैं इन लोगों से जान। जिला में आज आप आए हैं और बिहार दौरे पर आप हैं, तो आज आने का आपका क्या मकसद है? पहला मकसद है कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी के उन युवाओं को हम एकजुट कर करके उनका सूचीबद्ध करने आए हैं जो उनके सपने, उनके दिखाए सपने पर अपने ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। और केंद्र के जो मार हुई है, बेरोजगारी की जो मार पड़ी है युवाओं पर, जो हाहाकार मचा हुआ युवाओं में, उनको धैर्यता के साथ संयम बनाने आए हैं कि आप संयमित रहिए। 24 आ रहा है, 24 में एक साथ हम लोग मिल करके उनसे बदला लेंगे जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, देश के साथ जो खिलवाड़ किया और जो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, सब पे चुप्पी साध के रहने वाले मौनी बाबा के खिलाफ हम लोग एकजुटता के साथ काम करेंगे। ये करने आए हम योग जिलों में, तो यही मेरा भ्रमण का पहला लक्ष्य है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी योजनाएं और जो काम किए युवाओं के लिए, उनको सभी लोगों तक सही समझ पहुंचाना, क्योंकि उनका लाभ जो ले रहे हैं और जो नहीं ले पा रहे, जो वंचित रह जा रहे हैं, उनको जन जन तक पहुंचा करके उनको लाभान्वित करके उनके सपने को पूरा करवाने में जो हम सरकार की मदद होगी उसको सबको दिलवाना, ये लक्ष्य को लेकर के चले हैं। और नीतीश कुमार के जितने लोग हैं जो दीवाने हैं, जिन जो जिलों में, प्रखंडों में, उनको सबको हम एक लाइन अप करने के लिए और सब लोगों को एक सूचीबद्ध करने के काम के लिए निकले हैं। इस बार क्या नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री के तो उम्मीदवार है ही नहीं। वो तो विपक्षी एकता को लेकर के देश में जो तानाशाही, देश में जो महंगाई, देश में जो अनाचारी के समर्थन वाली सरकार है, जो देश बर्बाद हो रहा है, गांधी के हत्यारे को सपूत करने वाले लोग और राम सीताराम के लोगों को भी, विरासत को मिटाने वाले लोगों के खिलाफ लड़ाई है। तो क्या प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री महागठबंधन से। महागठबंधन का 23 तारीख को बैठक होगा, लोग एकजुट हो रहे हैं। वो आगे सीनियर लीडर के साथ जो बैठ के, कांग्रेस के पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना जी का कहना था कि हमारी टीम मजबूत है, हमारी पार्टी, इसीलिए हमारी पार्टी बनेंगे। कांग्रेस वाकई मजबूत हुई है। कांग्रेस अभी देखिए साउथ में, कर्नाटक में जो हाल हुआ, बीजेपी को फुफड़ा साफ किया। कांग्रेस ठीक है, मजबूत है। हम लोग क्या उन्हीं में से चुनेंगे आप? विपक्षी एकता की बात हो रही है यहाँ पे। विपक्ष के लोग अभी एकजुट होकर के पहले तो सामना करना है, उसके बाद जो लोग आपस में तय होगा। और माननीय नेता जिस तरह से लोगों को एकजुट कर करके लीडरशिप की ओर ले गए हैं और जो पहल की, अगर किसी ने सोचा है वो नीतीश कुमार जी ने सोचा है। सब लोग नतमस्तक हो रहे थे और उस वक्त नीतीश कुमार जी ने सबको गोल बंद करके सबको हिम्मत दिया, आओ एकजुट हो और उसके खिलाफ लड़ेंगे। क्योंकि लड़ाई 36-37% बनाम 63% वोटों की है। क्योंकि मोदी जी का कहना है कि कोई भी जीते लेकिन मोदी जी को हरा देना है। पहली लड़ाई तो है, पहले देश तो बचे, लोकतंत्र तो बचे, संविधान तो बचे, तब ना लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। ये देश ही नहीं बचेगा और युवा ही नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। बेरोजगारी है, संविधान खत्म है, हो सकता है अगले बार कहीं चुनाव ना हो, कौन जानता है। जिस तरह से संसद भवन का जो महिमा मंडन देखा गया, उसमें जो हालात हैं, जो 800 लोग कितना सीट बनाया है, वहाँ पे जो अशोक स्तंभ को हटा करके सिंगल जो राजदंड का वो है उसको लाया गया है। और उसमें जो घूम रहे हैं वो भगवा चोला दाढ़ी पहन करके जो घूम रहे हैं, जो सत्य अहिंसा के खिलाफ वाले लोगों को घुमा रहे हैं, क्या वो फ्रीडम फाइटर थे? क्या वो हमारे संसद भवन बनाने वाले मिस्त्री थे, कारीगर थे? क्या थे वो जिनको आप घुमा रहे थे? आज़ादी के लड़ाई में मारे गए उनके पूर्व, आप किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? गोडसे को पूजिए ना, तो गोडसे को पूजिए तो आप जाकर विदेश में भी कहिए कि हम गोडसे के लोग हैं। आप गांधी के लोग कह के गोडसे को पूछते हैं, ऐसा कहीं होता है क्या? कथनी और करनी में अंतर वाली सरकार हम लोग जानते थे, ये देख रहे हैं। हम जहाँ डर लगता था कि संविधान खत्म कर देगा, संविधान खत्म होना शुरू हो गया है। हम जानते थे कि कोई ऐसा पागल आएगा जो देश को बर्बाद करेगा, ऐसा सोचते थे, अब होने लगा है। अब करे तो क्या करे। सबकी मोदी जी के पार्टी से कहा जाता है देश बर्बाद था, लेकिन मोदी जी देश को आबाद किए हैं। वही लोग कहते हैं जिनको समझ नहीं आता। उनका 9 साल बेमिसाल पर आप क्या? नहीं, वही लोग कहते हैं जो इंटर के बाद 12वीं की पढ़ाई करते हैं, वही लोग करते हैं। उनके जो लड़के हैं आजकल, जो उनके पापा है अमित शाह जी, उनका बेटा को शायद ये पर समझ में आता होगा 12वीं के बाद इंटर, वो लोग कह सकते हैं। वो अंधभक्त लोग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो तो भी बोल सकते हैं कि पानी के ऊपर लोटा है, लोटा के नीचे पानी, कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं उनके लिए? तो उनके लिए कहिए, युवा समझ रहा है, जितने युवा हैं पूछ लीजिए, सबसे पूछिए कि क्या रोजगार में सवाल पे उनको जवाब दिया है क्या? नरेंद्र मोदी 9 साल से प्रधानमंत्री हैं। आप मीडिया के लोग हैं,
लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है। मीडिया के बीच अपनी बात रखी जाती है, सरकार की उपलब्धियों को रखी जाती है, ये काम होता है। लेकिन 9 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत उस आदमी में नहीं हुई। एक बार भी उनको हिम्मत नहीं हुई कि 56 इंच वाले सीने के व्यक्ति को, कि जो हमारे देश में बलात्कार कर रहा है, जो देश में यौन शोषण कर रहा है, बृजभूषण शरण सिंह, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके, पुलिस को भेज सके। एक बार भी नहीं हुआ। एक बार भी नहीं हुआ कि जो दिल्ली में सरकार जो बनी है, जो जनता की सरकार है, उसके खिलाफ लगातार ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस ला करके क्या कहना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ वोट दोगे तो हम आप पे शासन करेंगे। ये हिटलर डिग्री चल रहा है क्या? ये क्या चल रहा है? ये तो अंग्रेजों के बाद हमको लगता है सबसे ज़्यादा शोषण ये लोग हम लोग को कर रहे हैं। अंग्रेज भी इतना शोषण नहीं किया हम लोग का जितना शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का बेटा और नीतीश जी के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिए हैं। उनका कहना है नीतीश जी हमारे पीछे पड़े हैं, तुम अपनी पार्टी को मुझ में विलय कर लो तो हम अपनी बर्बादी नहीं करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? अति महत्वाकांक्षा भी एक शब्द है जो लोगों को गुमराह कर देता है। अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में हमारे जो एक पार्टी के बहुत शीर्ष नेता थे वो जाके पीछे वाली कुर्सी पे बैठे हैं। अति महत्वाकांक्षा किसी को कहीं ले जा सकती है। हमको कोई सपना दिखा दे कि हम प्रधानमंत्री की इस बार उम्मीदवार हैं, हम पागल की तरह चले जाएं तो पागल ही है ना। और हो सकता है कि जीतन राम मांझी जी को राज्यपाल बनने का इतना ख्वाब दिखाया होगा, बना देगा। तब देखते हैं। 2-4-5 दिन तो हो गया, हम निकले थे उसी समय उनका विलय उधर हुआ था। बीजेपी तो वो पार्टी है जो यहाँ विलय करने के लिए अगर आरोप लगा रहे हैं ना, वो विलय करके खा जाएगा, अब बोलने भी नहीं देगा। वो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, वो पार्टी विरोधी लोग हैं, वो सबको खा जाएंगे और उनके गंगुल में गए हैं। और जिनके साथ गए हैं वही लोग हैं ना जो उनके मंदिर में जाने के बाद मंदिर को धुलवा दिया था, वो वही लोग हैं, उनके साथ गए हैं। क्या जवाब देंगे अपने उन समुदाय के जिनके बीच की राजनीति वो करना चाहते हैं? दशरथ मांझी के लोग मानने वाले लोग हम लोग हैं, उनके लड़के हमारी पार्टी में हैं, उनके जो विरासत के लोग हमारे साथ हैं, हम लोग दशरथ मांझी को मानते हैं। जीतन राम मांझी को कौन जानता था? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया तब लोग जाना। इतना भी तो होना चाहिए कि आपको कोई बनाता हो तो उनको याद रखिए, उनका सम्मान कीजिए। ये हमारा देश का इतिहास है। अगर कोई हमको बाप माँ पैदा करते तो उनको पूछते हैं। उसी तरह से राजनीति में कोई अगर आपको मजबूती इतना बड़ा मुकाम दिया, उनका सम्मान कीजिए। नीतीश कुमार जी ने जिनको बनाया उन्होंने सब लोगों ने धोखा दिया, फिर भी नीतीश कुमार का विश्वास नहीं है। नीतीश कुमार जी को ही आपके कथनानुसार सबने धोखा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी का पलटू चाचा नाम क्यों दे दिया लोग? आपको इसके पीछे एक तथ्य को समझाते हैं। यही बीजेपी के जो लोग हैं यही बोलते हैं पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। वो पीडीपी जो अमरनाथ यात्रा को रोकना चाहती थी। और आप हिंदुत्व की चेहरे बात करते हैं। ये वो बीजेपी है जो 1700 मंदिरों को तोड़ दिया गया गुजरात में और कहते हैं कि हम हिंदूवादी लोग हैं। कौन से हिंदूवादी लोग हैं आप? हिंदूवादी का मतलब ये होता है जो सबको संभाव दे, सभी लोगों को एक साथ चले, देश का विकास करे, देश की युवाओं के साथ खेले, बलात्कारियों के साथ खड़े ना हो। देश में आप माता सीता की धरती पे हैं। ये जब राम का नाम आता है तो सीता का भी नाम आता है। जितनी बराबर पूजा राम की होती है उतनी बराबर पूजा सीता की भी होती है। और उसके देश में आप जो महिला पहलवान आज धर की भटक करके रोड पर सड़क पर आंदोलन कर रही है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये देश कहाँ जा रहा है आप सब लोग जानते हैं। इतना तेजी से फैलने वाला मीडिया भी चुपचाप है, मौन है, क्योंकि जानता है कि वो सामने है। अच्छा, यहाँ मुख्यमंत्री किसको चुनना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और जिस तरह से विकास कर रहे हैं, 18 साल से मैंडेट मिल रहा है तो मिलेगा। उसमें लालू यादव के बेटा बनेंगे मुख्यमंत्री। अरे उनमें भी योग्यता होगी तो बनेंगे। लेकिन कुछ लोग मेरे सर्वे के अनुसार कुछ लोगों का कहना है कि चोर का बेटा आखिर चोर है। जब चारा ही खा गए लालू यादव तो उनके बेटा को हम कैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? जनता वोट देती है, जनता चुनाव में वोट देती है, वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो बनते होंगे। ये हम और आप कहने वाले नहीं। कौन क्या आपके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे? मुख्यमंत्री हैं भाई, अभी कहाँ दिक्कत है? तो चुनाव फिर होगा, उसके बाद की बात। चुनाव होगा पहले 24 पहले भाजपा को हराना वो लक्ष्य, उसके बाद मुख्यमंत्री का कुर्सी बाद में 25 तक है। पहले 24 में हरा कर देश में जो होगा उसके बाद में बात करेंगे। 24 में नरेंद्र मोदी को हराने के बाद ही डिसाइड होगा कि आखिर मुख्यमंत्री बनेंगे कौन। नहीं, अभी हम लोग 21 सूत्री कार्यक्रम में लगे हैं। अपना देश बचाना और अपना जीवन बचाना। हम ही न रहेंगे तो देश नहीं रहेगा। हम भले बचेंगे तब ना आपसे बयान देंगे। यहाँ जो आप आए हैं, यहाँ आए हैं युवाओं में, आपको ऐसा क्या लगा है कि 24-25 में युवाओं के अंदर ऐसा क्या है? देखिए, युवा मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया, अभी हाल में जो वैकेंसीज निकल रही हैं, ये बिहार में जो वैकेंसीज निकल रही हैं उससे कम से कम युवाओं को थोड़ा जीने का भी आस है। और बहुत सरकार लगातार वैकेंसी निकाल रही है, लेकिन केंद्र ने जो मारा है वो घर से बेचारे बेघर होने की स्थिति में है। बाप माई कह रहे हैं पढ़ाई करो, नौकरी नहीं मिल रहा है। युवा बेचारा रोड पे पढ़ के सोच रहा है कि अब वैकेंसी आएगा, अब वैकेंसी आएगा। साल दर साल ये स्थितियाँ हो गई। 9 साल हो गया है तो लोग अपने आप लोग आ रहे हैं। लोग को बस एक ही उम्मीद है, नीतीश कुमार।
और कोई उम्मीद नहीं है, पूरे देश की उम्मीद है नीतीश कुमार। किसी के हिम्मत नहीं है जो उनके अलावे कोई लीडरशिप की भूमिका में आ सके। और आज जो बैठक शुरू हुआ है ये जेपी की भी धरती है, बिहार यहीं से गांधी ने चंपारण का भी आंदोलन शुरू किया बिहार से। और इस बार भी जेपी की भूमिका में नीतीश कुमार है। और जेपी के जो सोच के बाद जो समाजवादियों ने सरकार बनाई थी वो स्थिति इस बार भी होने जा रही है। और समाजवादियों का जुटान भी होगा, गठबंधन भी होगा, विपक्षी एकता भी होगा और मोदी सत्ता से जाएंगे भी, ये धैर्य। चलिए, हमारे पास सीतामढ़ी का जदयू जिला अध्यक्ष भी है। बिहार के युवा अंगड़ाई ले रहा है और इतिहास गवाह है कि जब जब युवा अंगड़ाई लिया है तब तक बिहार में परिवर्तन हुआ है। हमारे भाई आदरणीय युवा जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है नीतीश पटेल जी जो बिहार के दौरा कर रहे हैं, यह दौरा बिहार के नौजवानों के साथ साथ देश के नौजवानों के लिए और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के ताबूत का आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम नहीं किया है। किसानों को जो कहा कि लागत मूल्य का 2 गुना दाम देंगे वो नहीं देने का काम किया है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के हमारे देश के नेता, प्रदेश के नेता और 23 पार्टी की लोग 23 तारीख को पटना में जुटान कर रहे हैं। ये आज़ादी के बाद प्रथम बार देखने को मिला है बिहार। अभी लगातार 15 दिनों से कृषि सलाहकार धरने पर है, ये तो आपको पता होगा। एकदम बिल्कुल पता है। वो नीतीश जी से काफी नाराज हैं। नाराज नहीं है, वो अपने डिमांड को रख रहे हैं, नाराज नहीं है। उनको रोजी रोटी किसने दिया? आदरणीय नेता। एक तरफ तो तारीफ भी कर रहे हैं कि रोजी रोटी दिए, लेकिन 13,000 में जीवन नहीं चल सकता है। कभी 3,000 मिला है, 13 मिला है, कभी 33 भी मिलेगा, लेकिन एकदम निश्चित देश के नौजवानों को मिल रहा है। पकौड़ा बेचने वाले सरकार से तो अच्छा है, कम से कम उसके रोजगार की जांच तो कर रहा है। देश का राज्य का अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, उनका वेतन बढ़ेगा, ये सरकार की नियम रहती है। रखें और उनकी मांग कम से कम सुनी जा रही है। ये लोकतंत्र है, उनकी मांग रखना जायज़ है, सुनना सरकार का वो भी जायज़ है। और लोकतंत्र में चलता है अपने सरकार से सवाल पूछना, अपने सरकार के पीछे खड़ा होकर के उनसे जवाब मांगना। लेकिन देश में ऐसा भी तो नहीं हो रहा है कि लोग धरने पे बैठे हैं और उनके सवाल भी नहीं पूछे जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ है युवा प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी और जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ है। और आपका क्या राय है इन लोगों के लिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।